तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेश। आप देख रहे हैं सतयुग एमपी न्यूज 24। तो दर्शकों, जो हमने शादी देखी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दहेज मुक्त शादी हो, दहेज मुक्त शादी हो, लेकिन आखिर देखा जाए तो जो हमने देखने को मिला है दहेज मुक्त शादी, तो वो देखा है यहाँ पे सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो यहाँ पे कुछ मौजूद यहाँ पे दहेज मुक्त शादी किया वो जोड़े भी हमारे साथ मौजूद है। आइए आखिरकार इनसे जानते हैं कि दहेज मुक्त शादी क्यों किया है। और समाज में तो बहुत सारे मतलब दहेज दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, लेकिन ऐसे सभी आडम्बरों को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर यहाँ पे दहेज मुक्त शादी कर लिया है। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? पवन दास। कहाँ से हो सर? राजगढ़ जिले से भगत जी। जैसे कि सर आपने जो यहाँ पे दहेज मुक्त शादी करी है, तो ये दहेज मुक्त विवाह का मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी से मिली, संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे कि सर यहाँ पे जो दहेज मुक्त शादी की है, तो आपके कोई परिवार वाले मतलब सहमत है इस शादी से? जी, हमारे परिवार वाले सहमत है भगत जी। जैसे कि सर बहुत सारे दूल्हों का सपना होता है, बहुत दिन पहले से तैयारियां चलती है कि दहेज मतलब जैसे कि हमारी शादी होगी, आरती लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, बैंड लाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, और बहुत दिन पहले से तैयारी चलती है। और एक आपने यहाँ पे 17 मिनट में शादी की, तो सर ये कैसे शादी हो गया? ये अच्छी शादी है, ये शास्त्र के सही है, और वो शादी है वो शास्त्र के विरुद्ध होती है सर जी। इसीलिए हमने ये शादी की है 17 मिनट वाली रमेश। यहाँ पे देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसी शादी क्यों हो रही है? जी, ये गुरुजी शास्त्र का ही बताते हैं, और जो वहाँ होती है जगत में वो शास्त्र विरुद्ध शादी होती है। ऐसे और भी तो धर्म गुरु वो भी तो करवा सकते हैं। नहीं, वो नहीं करवा सकते, वो तत्वदर्शी गुरु करवा सकते हैं। जो जिसने बहन जी ने शादी किया है उनसे भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सच साहेब। क्या नाम है आपका? मीना दासी। कहाँ से हो आप? जिला रोहतक एमपी से। जैसे कि बहन जी यहाँ पे आपने दहेज मुक्त शादी की है, तो जो शादी को लेकर के आप पक्के परिवार वाले और आप सहमत हैं? हाँ, सबसे आनंद है। तो जैसे कि बहन जी देखा जाए कि बहुत सारी बहनों का सपना होता है कि मेरे पिताजी हमको इतने दहेज देंगे, इतने दान देंगे, और जैसे कि बहुत सारे सपने होते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपने शादी की है यहाँ पे वो गलत किया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अपनी मर्जी से की है और परिवार सब मर्जी से ही है। अभी यहाँ पे बहन जी इनसे जानेंगे। नमस्कार बहन जी। सच साहेब। आप सहमत है जो इस शादी हुआ? हम सहमत हैं। जैसे कि यहाँ पे जो शादी हुआ, आप भी ऐसे शादी को देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें ये शादी देखकर। कैसा लग रहा है जो शादी देखा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा शादी समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे कि अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही शादी। संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही शादी होना चाहिए सबकी। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे संत रामपाल महाराज के ब्याह से अच्छी शादी होती है। तो दर्शकों, हमारे साथ एक जोड़ा और जुड़ चुका है। अभी जो हमने बताया था कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है, मतलब 17 मिनट में। सर हमारे दर्शकों को बताइए ये शादी कैसे, मतलब एक 17 मिनट में शादी हो गई, किस प्रकार से शादी हुआ है? ये संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में हुआ है शादी 17 मिनट में। इसमें सभी देवताओं की वाणी चली गई है, जिससे हमारे गुरु जी बोले कि 17 मिनट में शादी हो जाए। कि सर लड़की वाले ने आपको कितना दहेज दिया? नहीं, किसी प्रकार की दहेज की बात नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का लेन देन है। ये निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह है, इसको रमेणी भी कहते हैं। लड़की वाले के दोनों परिवार वाले सहमत है शादी से? बिल्कुल जी सहमत है, सभी लोग सहमत है। इनफैक्ट उनके माता पिता भी आए हुए हैं यहाँ पर शादी देखने के लिए, और मेरे माता पिता भी है। नहीं, इससे कोई बात नहीं है, सभी परिवार के लोग सहमत है, और मेरे फैमिली उनकी वजह सभी अपने नाम दीक्षा ले चुके हैं, और हम लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शादी में बहुत ही खुश है। देखिए सर, बहुत सारे लोग जैसे कि शादी होती है तो शादी में बैंड लाया जाता है, डीजे लाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, और जैसे कि डांस वगैरह होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो सर ऐसे एक सादा सिंपल तरीके से आपने कैसे शादी कर दी? जी बिल्कुल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये शादी अपन ने गलत किया है? नहीं, मुझे कोई गलती ऐसा नहीं। हम लोग अपनी खुशी से मर्जी से दहेज मुक्त शादी किए हैं, और हम लोग खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है, और अच्छी बात है। दर्शकों, आइए बहन जी से भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुमन दासी। कहाँ से हो आप? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। जैसे कि बहन जी आपने यहाँ पे जो दहेज मुक्त शादी किया है, तो आपने पहले से तैयारियां चलती है शादी करने की, और आपने एक 17 मिनट में शादी कर लिया, तो ये कैसे संभव हुआ?
संत रामपाल जी के सानिध्य से संपन्न हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? आशीष दास। कहाँ से हो सर? आई एम फ्रॉम यूपी। जैसे कि सर आपने यहाँ पे जो दहेज मुक्त से विवाह किया है, तो इस विवाह में आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें वो कुछ दिन पहले से शादी की तैयारियां चल जाती हैं? दूल्हा को देखा जाए तो हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है और पैसे की मांग होती है। आपको ऐसा नहीं लगा है कि जो हमने के शादी किया तो गलत किया है? देखिए, परमात्मा कहते हैं हमारे कि आप शादी 2 रुपए में भी कर सकते हैं और 2 करोड़ में भी कर सकते हैं। ये फालतू के आडंबरों को परमात्मा ने हटाया है और बोले हैं परमात्मा की परमात्मा ऊपर से ही जोड़े को बना कर रखते हैं, नीचे तो आडंबर लोग तैयार करते हैं। अगर सही ज्ञान हो और संत का आशीर्वाद हो तो आपकी शादी पूरी तरह से सक्सेसफुल है और उनके आशीर्वाद मात्र से आप पूरी उच्च शिखर पर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का दहेज लेने से इंसान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति में सब कर्मों का खेल है। इंसान अगर एक गलती करता है तो अगर आप बबूल बोते हैं तो कांटा ही आपको मिलेगा, अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको फल आम मिठाई खाने को मिलेगा। अगर आप दहेज लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भरना भी पड़ सकता है। ये परमात्मा का ज्ञान है। इस मिशन में आपका परमात्मा का आशीर्वाद पूरा भरोसा होना चाहिए। आपकी शादी पूरी तरह से सक्सेसफुल है, किसी भी प्रकार का दहेज लेन देन नहीं होता है इसमें। देखिए, आई एम ग्रेजुएटेड पर्सन, मैं बीकॉम पास क्वालिफाई हूँ, तो मैं इतना शिक्षित होने के बाद अपने मानसिकता से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये जो शादी है ये दहेज मुक्त है। इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर करना कोई मतलब नहीं है इसमें। और लोग आते हैं तो वो खा पी कर चले जाते हैं, फालतू का पैसा खर्च करवाते हैं। अगर आप सालों की मेहनत करके पैसा इकट्ठा किए हैं और पूरे शादी में आप उड़ा देते हैं पैसा, फिर वो लोग खा पी कर तो चले जाते हैं, लेकिन आप रंचक्कर की तरह फिर उस कर्ज को भरने के लिए फिर एक गाय भैंस की तरह मेहनत करते हैं, गधे की तरह, और फिर उतना बनाने में आपको काफी मेहनत लगेगी। ये जो विवाह होता है परमात्मा ने ऊपर से ही तय कर रखा होता है। आप लाख करे चतुराई विधि का लेखन कोई न टारी, ये परमात्मा की वाणी है। अगर आप कितना हो दिमाग लगाएंगे, लेकिन आपकी शादी जहाँ लिखी है वहीं पे होके रहेगी। इसमें दहेज लेना या देना कोई मतलब नहीं है। समझ लीजिए ये परमात्मा के आशीर्वाद से पूरी तरह सक्सेसफुल विवाह है। जैसे कि सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज से मिली है। तो दर्शकों आइए बहन जी से भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। साहिब क्या नाम है आपका? हेमेश्वरी, कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ से। जैसे कि बहन जी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जरवार वाले सभी लोग सहमत है इस बात हाँ, मेरे परिवार वाले दोनों परिवार के बात सहमत है, तभी रमैनी हुई, हमारी शादी हुई। तो जैसे कि बहन जी आपने जो यहाँ पे शादी की है, बहुत सारी बहनों का सपना होता है कि हमारी शादी होगी, दूल्हा आएगा, और बहुत सारे बहनों का सपना होता है कि दहेज देंगे, हमारे पिताजी हमको इतना दहेज देंगे, इतना ये देंगे। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आपने यहाँ पे शादी की है वो किस प्रकार से होना चाहिए? नहीं, हम गुरु की शरण में ना, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है तो दहेज से लेन देन होगा ही नहीं। हमको मालिक से लेन देन है, इसीलिए हमको जी धन्यवाद। सस्ता है।